जंगल का जादुई खजाना। एक समय की बात है, घने जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भाई और बहन राहुल और सुमन रहते थे। दोनों को कहानियां सुनने का बहुत शौक था और वे अक्सर अपनी दादी से जंगल की रोमांचक कहानियां सुनते थे। एक दिन उनकी दादी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। यह कहानी जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे छिपे हुए एक जादुई खजाने के बारे में थी। लेकिन उस खजाने को पाने के लिए बच्चों को 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता। राहुल और सुमन इस कहानी को सुनकर बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने सोचा, क्यों न हम खुद जाकर इस खजाने को ढूंढें। अगली सुबह वे जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे आखिरकार जंगल के सबसे बड़े पेड़ तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक जादुई दरवाजा देखा जो केवल शुद्ध हृदय वाले बच्चों के लिए ही खुल सकता था। पहली चुनौती थी जंगल में पक्षियों की भाषा को समझना। राहुल और सुमन ने ध्यान से पक्षियों की चहचहाट सुनी और समझा कि वे कह रहे हैं, खजाना उन्हीं को मिलेगा जो अपने दोस्तों की मदद करेंगे। दूसरी चुनौती थी एक बड़ी नदी को पार करना। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बंदर का बच्चा पानी में गिर गया है। सुमन ने तुरंत बंदर को बचाया और उसे सुरक्षित जगह पर रख दी। जैसे ही उन्होंने बंदर की मदद की, नदी ने जादुई रूप से एक पत्थर का पुल बना दिया, इससे वे नदी को पार कर सके। अब आई तीसरी और आखिरी चुनौती, जो थी जंगल के सबसे डरावने जानवर का सामना करना। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक बड़ा शेर आ गया। लेकिन डरने के बजाय राहुल और सुमन ने शेर के पास जाकर उसे प्यार से सहलाया। शेर उनकी दयालुता से प्रसन्न होकर उन्हें खजाने का रास्ता दिखाने लगा। आखिरकार वे उस बड़े पेड़ की जड़ के पास पहुंचे, जहाँ एक सुंदर सा बक्सा छिपा हुआ था। जब उन्होंने बक्सा खोला, उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली। उसमें सोने के सिक्के और कई किताबें थीं। ये किताबें जादुई कहानियों से भरी थीं, जिन्हें देखकर राहुल और सुमन बहुत खुश हुए। उन्होंने वह खजाना गांव वालों के साथ बांटा और सभी को पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह राहुल और सुमन की बहादुरी और दयालुता ने पूरे गांव में शिक्षा और समृद्धि लाई और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगे।